हम लोग को पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो है और भी बहुत सारा तरीका होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करने का, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कंटेंट में इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिटेल में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी मेनली जो है एक रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ने चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको है, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट है, उससे जितने भी बॉन्ड जुड़ा हुआ है उस सभी बॉन्ड को तोड़ देंगे तो उस एलिमेंट पर कितना चार्ज डेवलप होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या हो गया, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, it is the amount of charge developed, it is the amount of charge developed on an atom in a compound when all its bond is broken और रिमूव, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड व्हेन ऑल इट्स बॉन्ड इज ब्रोकन। तो किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होता है, अगर उससे रिलेटेड जितने भी बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए NaCl है, ठीक है। इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है Na+ और Cl-। तो सोडियम पर कितना चार्ज आया, एक चार्ज +1 आया, तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे +1। क्लोरीन पर कितना चार्ज आया है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, कैल्शियम 2+, ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो O2-। ऑक्सीजन पर कितना पॉजिटिव चार्ज आया 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2, इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का -2, क्योंकि इस पर -2 चार्ज आया, ठीक है। और हम लोग एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे H2 है, H2 का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हम ऐसे रफ डायग्राम है, ठीक है, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड को किधर तोड़ेंगे, ऑक्सीजन की तरफ तोड़ा जाता है, तो इसका -1, और इसको भी इधर तोड़ेंगे हम लोग तो -1, यहाँ पर कितना प्लस, इधर भी प्लस, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर कितना हो गया -2, हाइड्रोजन पर कितना हो गया +1, दोनों हाइड्रोजन पर +1 और +1 है, ठीक है। अभी सिखाएंगे कैसे बॉन्ड को तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है। तो इसका पता चल गया, ठीक है। और भी जैसे अब जैसे कॉम्प्लिकेट अगर स्ट्रक्चर यदि जैसे H2SO4, ठीक है, H2SO4, अब इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, इसका नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और भी तरीका होता है बिना स्ट्रक्चर पता रहे भी कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वो सीखना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आएगा क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट, किसी कंपाउंड में किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होता है, अगर उससे रिलेटेड जितने भी बॉन्ड है उसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कोई भी जो है स्ट्रक्चर दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग उसका एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है।
तो बेसिकली क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंट वे टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट, ठीक है। तो वो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट of an element या एटम भी लिख सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है, इन ए कंपाउंड, ठीक है। तो दो मेथड होता है, ठीक है। तो मेथड 1 और मेथड 2, दो मेथड होता है, ठीक है। तो मेथड तो यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो मेथड 1 कब यूज करेंगे, तो मेथड 1 कब यूज होता है, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन और नोन, व्हेन स्ट्रक्चर इज नोन। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तब जाके ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और ये वाला मेथड कब यूज करेंगे, जब स्ट्रक्चर पता न हो, व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट नोन, स्ट्रक्चर इज नॉट नोन, ठीक है। जब स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तब हम लोग मेथड 2 यूज करेंगे। अभी सीखेंगे हम लोग मेथड 1 मेथड 2 क्या है, ठीक है। मेथड 1 कब यूज करेंगे, जब स्ट्रक्चर पता हो। मेथड 1 2 कब यूज करेंगे, मेथड 1 कब यूज करेंगे जब स्ट्रक्चर पता हो, मेथड 2 कब यूज करेंगे जब स्ट्रक्चर नहीं पता हो, ठीक है। तो जो मेथड 1 है, जब स्ट्रक्चर पता है, ये वाला बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। इससे कभी भी आपका जो है वो गलत आंसर नहीं आएगा। लेकिन जो है मेथड 2 जो है, जब स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा तो इससे जो है वो गलत आंसर भी आ सकता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा, मेथड 1, मतलब आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब हम लोग मेथड 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं मेथड 1, ठीक। तो मेथड 1 में क्या है, व्हेन स्ट्रक्चर इज नोन, व्हेन स्ट्रक्चर इज नोन, अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तब, ठीक है। तो इस मेथड में जो है रूल क्या है ये याद रखना आपको, ठीक है। रूल क्या है, बॉन्ड इज ब्रोकन टुवर्ड्स more electronegative atom, bond is broken toward more electronegative atom, यही रूल है, ठीक है। ये रूल है, अगर ये रूल समझ आएगा आपको तो जो है ये सारा क्वेश्चन आपका पता चल जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तो नहीं होगा। तो इस रूल को थोड़ा समझते हैं, बॉन्ड इज ब्रोकन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे ये ए है और बी, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पर अगर जो है ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को हम लोग इधर की तरफ तोड़ेंगे। जब इधर की तरफ तोड़ेंगे तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव आ जाएगा और इस पर बी पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है वो बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, ठीक है। उसी तरह अगर बी का बड़ा होगा तो क्या होगा, बी की तरफ तोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये ए और बी का ऐसे ही बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को इधर की तरफ कब तोड़ेंगे, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पर पॉजिटिव और बी पर निगेटिव। तो ऐसे कब करेंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, ठीक। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दो एलिमेंट में, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये जो ऑर्डर लिख रहे हैं ये आपको क्या हेल्प करेगा, पता करने में किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ताकि आप उस हिसाब से बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, ठीक है। तो ऑर्डर याद रख लेना आपको, मैं लिख रहा हूँ ऊपर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, ऐसे ही आप पोटेशियम, ऐसे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही, ज़्यादा दूर तक नहीं याद होना चाहिए। यह यहाँ तक भी अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो मेथड 1 समझ में आ गया। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मेथड 1 क्या है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा तब आप इस मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। रूल क्या है कि स्ट्रक्चर पता है तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बॉन्ड को, एटम की तरफ बॉन्ड को ब्रेक करना है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है ऑर्डर लिखा है, इस ऑर्डर को आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एटम जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने जा रहे हैं इसको कि कैसे हम लोग एक्चुअली में निकालेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसको निकालेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर CH4 का। ठीक है, अब CH4 का स्ट्रक्चर हमको पता है, कार्बन और ये कार्बन पर 4 ठो हाइड्रोजन। ठीक, कार्बन कितना, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो इस बॉन्ड को किधर तोड़ेंगे, कार्बन की तरफ, तो एक नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसको किधर तोड़ेंगे, कार्बन की तरफ, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसको किधर तोड़ेंगे, कार्बन की तरफ नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको किधर तोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो कार्बन पर कितना आ गया, कार्बन पर कितना चार्ज आ गया, -4 चार्ज आ गया। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना हो गया, +1 चार्ज आया है तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करने जा रहे हैं हम। ठीक है, CO2, चलिए CO2 का स्ट्रक्चर पता है हम लोग को, डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो इसको इधर तोड़ेंगे तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। इसको भी इधर तोड़ेंगे तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। इसको इधर तोड़ेंगे, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। इसको इधर तोड़ेंगे तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो कार्बन पर कितना चार्ज आ गया, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -2, कार्बन को हो जाएगा +4। और यहाँ पर करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग H2SO4 का, H2SO4 का यहाँ पर लिख देना H2SO4 में हम लोग बताना है सल्फर का बताना है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो देखिए हमको स्ट्रक्चर पता है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी जाकर आप ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर वगैरह लिखवाएंगे, कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। ठीक है, अभी ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सल्फर का मान ही निकालना है, तो इसको सल्फर और ऑक्सीजन में किसका ऑक्सीजन इससे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऑक्सीजन यहाँ पर है और सल्फर आपका यहाँ पर है। ठीक है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इस बॉन्ड को किधर की तरफ तोड़ेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, तो माइनस, सल्फर पर प्लस, फिर इसको इधर माइनस, इस पर प्लस, फिर ऑक्सीजन को इधर तोड़ेंगे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, इसको ऑक्सीजन तोड़ेंगे तो माइनस, इस पर प्लस, फिर इधर तोड़ेंगे तो माइनस, इस पर प्लस, फिर इधर तोड़ेंगे तो माइनस, इस पर प्लस। ठीक है, तो सल्फर पर कितना टोटल चार्ज आ गया, +6 चार्ज आ गया, तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का हम टोटल नहीं तोड़ेंगे, जैसे इसका, इस ऑक्सीजन की बात की जाए पर्टिकुलरली, इसमें 2 नेगेटिव आया है, इसका -2 हो जाएगा। ठीक है, वो सल्फर का निकालना, सल्फर का निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर पता रहेगा तो कैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल कर दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो। ठीक है, अब देखिए कैसे स्ट्रक्चर पता रहेगा। ठीक है, तो कुछ जो है, जैसे है स्ट्रक्चर, जैसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसी का जनरली जो है वो एग्जाम में पूछता है। तो ये इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर है आपको सब याद कर लेना है। उसका ट्रिक भी है, ट्रिक भी बता दिया जाएगा, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, पहले ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बनाएंगे सारा स्ट्रक्चर, इसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बनाएंगे सारा स्ट्रक्चर। आपको लिख लेना है और उसको याद कर लेना है। ठीक है, हम जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के जितने भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। आप जो है लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धीरे धीरे इसको ऊपर करते जा रहे हैं। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या इसको कैरस एसिड भी कहा जाता है H2SO5, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको ऊपर कर रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक
है, ये लिख लीजिए। इसका 4 है थायोसल्फ्यूरस एसिड H2H2O2, यहाँ पर स्ट्रक्चर इधर बनाया गया सारा, ठीक है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3, इधर स्ट्रक्चर बनाया गया है। डाईथायोनस एसिड H2H2O6 O4 H2H2O4, पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2H2O5, डाईथायोनिक एसिड H2H2O6, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग पोलियम भी कहते हैं और इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। H2H2O7, इसका स्ट्रक्चर इधर बनाया गया है, ठीक है। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2H2OA, इधर स्ट्रक्चर बनाया गया है। पॉलीथायोनिक एसिड H2SN+2O6, इधर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। देख लीजिए H2 है, 2 H है यहाँ पर, एक यहाँ पर H है, एक यहाँ पर H है, ठीक है। SN+2 है, तो SN यहाँ पर N टाइम्स S है और 2S यहाँ पर है, ठीक है। इसमें करना है कि आपको S के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते जाना है, जितना बार N दिया रहेगा, ठीक है। उसमें दो कम कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर यूज हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है 10 दिया है टोटल, S10 दिया है, यहाँ पर 8 बनाना है आपको SS, ठीक है। और ऑक्सीजन निकाल कर 6 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये सारा सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है। एक बार हम फिर से इसको कर दें ऊपर से, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। इसका फिर इसका ऊपर कर दिए, 4 के बाद 5 से कर दे रहे हैं, 5 6 7 8 तक हो गया है। इसके बाद तक हो गया, फिर 9 10 11 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर इधर बना दिया है हम, ठीक है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 2 जगह लिखा गया है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 2 जगह लिखा गया है, तो यहाँ पर ये वाला जो है गलत है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है, फास्फोरस एसिड होता है, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएगा HPO3 का होल थ्राइस, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का N, ठीक है। यहाँ पर O POOH, O POOH, इसी तरह फिर O POOH, ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है। जितना बार N दिया होगा उतना बार रिपीट कराएंगे इसको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से इसको ऊपर से कर रहा हूँ, 1 से 4 तक यहाँ पर ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मुझे 4 के बाद 5 6 7 8 यहाँ पर तक हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये सल्फर और फास्फोरस दोनों का ऑक्सो एसिड्स हमने सारे स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। इसको आपको याद करना है, इसका ट्रिक भी होता है, ट्रिक भी हम कहीं बता देंगे कैसे याद करना है इसको, ठीक है। अभी आप नॉर्मल तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर नीचे कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दीजिएगा लाइन बनाकर, ठीक है। और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो एक बार फिर से इसको हम जो है रिपीट कर दे रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। चैप्टर क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या था आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या समझे? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का या एटम का कितना चार्ज आ रहा है, अगर उसके एसोसिएटेड जितने बॉन्ड उसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का 2 तरीका है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तब कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर नहीं पता है तब कैसे निकालेंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़े? स्ट्रक्चर पता है तो कैसे निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। बॉन्ड किधर ब्रेक करते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ब्रेक करते हैं, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से। यहाँ पर ऑर्डर याद रखेंगे: फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे याद रखेंगे आपको, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम्पल हम कर दिए हैं कुछ, ठीक है। और कई सारे स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी जाकर आप इसका निकाल पाएंगे, और स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सारा यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनाकर दे दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग
अगले क्लास में जो है इसके आगे वाला जो मेथड 2 जो बचा है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको आगे का काम कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।